क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि वो सुनते हुए भी ना समझ सके, वो पढ़ते हुए भी अपने दिल में ना रख सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, जब तक तू ना चाहे पिता परमेश्वर, इन वचनों को कोई भी इंसान प्रभु जी नहीं समझ सकता और ना इस पे चल सकता है प्रभु। इसलिए होने दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये वचन का प्रकाश तो हमारे ऊपर उंडेल प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, कलीसिया के आत्मिक कानों को खोल देना, आत्मिक हृदय को खोल देना, पूरी कलीसिया का कंट्रोल प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और मैं अपना कंट्रोल भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं अपनी दुनियावी जिंदगी को मारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मुझे शब्द देना परमेश्वर, मुझे आवाज देना, बल देना परमेश्वर, समझ देना और अपना आत्मा देना पिता परमेश्वर, जो सहायक के रूप में हमें बताएगा, सिखाएगा कि हमने पिता परमेश्वर तेरे इस वचन को कैसे लेना है प्रभु। तो कृपा और दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। चलिए दोबारा से फिर पढ़ते हैं। हे बैतलहम अपराता, हे बैतलहम अपराता। इस आदमी ने, मीका ने, बैतलहम है, इसके साथ एक वर्ड, एक शब्द और जोड़ दिया। हालेलुया। हम जब तक पढ़ते आए हैं तो हमें पता चला है बैतलहम सिर्फ एक शहर है, लेकिन इसने बैतलहम के साथ एक शब्द और जोड़ दिया है। क्या जोड़ा है? अपराता। हालेलुया। और उसका क्या प्रकाशन है वो हम आगे जाके देखेंगे। और क्या है इसमें? यदि तू ऐसा छोटा है। ये क्या है? छोटा। ये बड़ा है, छोटा है। हालेलुया। इसका क्षेत्रफल भी बता दिया उसने। हालेलुया। मीका नबी जो है, परमेश्वर का बंदा जो है, उसने एक भविष्य वाणी की है आने वाले समय के बारे में, एक पुरुष के बारे में बात कही है। हालेलुया। जिसको अभी पैदा होना था। हालेलुया। लेकिन नबी ने, एक भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी कर दी है कि हे बैतलहम अपराता, तेरे में से, हाँ जी, कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। हाँ, तो किन में नहीं गिना जाता? यहूदा का। देखो ये नगर जो है, ये एरिया जो है, वो इसको ज्यादा महत्वता नहीं थी मिलती। हालेलुया। जैसे पंजाब में कुछ क्षेत्र हैं जिनको महत्वता ज्यादा नहीं मिलती है। हर देश में, हर नगर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनको ज्यादा महत्वता नहीं मिलती है। हालेलुया। और किसी एरिया ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इंसान उनको महत्वता ज्यादा देता है। महत्वता समझते हो क्या बोल रहा हूं मैं? अहमियत, अहमियत देना। हालेलुया। मतलब के हजारों में से, हजारों नगरों में इस नगर को ज्यादा अहमियत नहीं है, पर फिर भी इसके लिए भविष्यवाणी की गई है। हालेलुया। देखिए, जिसको इंसान छोटा समझता है, जिसकी इंसान जो है इज्जत या अहमियत नहीं देता, परमेश्वर वहां से काम करता है। हालेलुया। इंसान की निगाह में वो छोटा हो सकता है, इंसान की निगाह में वो कमजोर हो सकता है, इंसान की निगाह में उसकी इज्जत कम हो सकती है, लेकिन परमेश्वर उसको बढ़ाने वाला है। हालेलुया। दुनिया की नजर में दाऊद एक छोटा सा आम, एक भेड़ों को, एक चारागाह को चराने वाला इंसान था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसकी महत्वता को, उसकी अहमियत को जानता था। हालेलुया। यूसुफ जो था, उसके घर में उसके भाइयों ने, उसके नगर के लोगों ने उसको तुच्छ समझा, मामूली समझा, लेकिन परमेश्वर ने उसे उत्तम समझा। हालेलुया। मूसा के लोगों ने, उसके ससुर ने उसको छोटा समझा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ बड़ा काम करने वाला था। हालेलुया। उसके ससुर ने सोचा सिर्फ ये भेड़ों का काम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे इतना बड़ा काम करवा दिया कि आज तक मूसे के नाम के जो भी बातें हुई हैं, इंसान कहता है कि मूसा जो था परमेश्वर का एक ऐसा आदमी था कि परमेश्वर की झलक उसमें थी। हालेलुया। जिसने मूसा को देख लिया वो परमेश्वर को काफी हद तक को देख चुका है। हालेलुया। मूसा ऐसा था, परमेश्वर ने ऐसा बना दिया था। हालेलुया। परमेश्वर, देखिए परमेश्वर, आप छोटी नगर में, छोटी जगह से, छोटे घर से, छोटे पता नहीं कहां से हो गए आप।
हालेलुया। शायद लोग आपको इज्जत देते होंगे, ना देते होंगे, शायद लोग आपकी कदर करते होंगे, ना करते होंगे, शायद रिश्तेदार, भाई बहन, शायद ये चीजें जो हैं आपको अहमियत देते होंगे, पता नहीं देते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको अहमियत दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर वहां से काटता है जहां वो बोता नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। जहां उसने अनाज नहीं बोया, जहां उसने पानी नहीं दिया, जहां उसने खाद नहीं डाली, वहां पर से वो फसल उगा सकता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। मिस्र से निकलकर इस्राएली रास्तों में जा रहे हैं, एक सुनसान जगह से निकल रहे हैं, वहां पर रेगिस्तान का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और वहां पर पीने के लिए कहीं भी पानी नहीं है। पूरी जगह उन्होंने लोगों ने, इस्राएलियों ने देख ली। वहां पर जितने लोग थे, हर जगह पर, हर पासे पे जाके देख के कि कहीं तो कहीं पानी हो, लेकिन बाइबल कहती है कहीं पानी नहीं था। हालेलुया। कहीं पानी नहीं था। उस रेगिस्तान में पानी की व्यवस्था करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हैरान रह गया आज तक इस नगर में, इस जगह पे किसी ने पानी की एक बूंद भी नहीं देखी। कैसे पानी आ गया यहाँ? ओ खुदा क्या कर सकता है? हालेलुया। खुदा आपकी सोच से अलग कर सकता है। हालेलुया। आप सोचते हो मैं अपने बेटे के लिए शायद थोड़ा सा कमा लूं, थोड़ा सा ये है, बस 5-10 लाख 15 लाख या थोड़ी छोटी मोटी नौकरी या सरकारी नौकरी तक, लेकिन परमेश्वर पता नहीं उसके लिए क्या सोच कर बैठा हुआ है। हालेलुया। दाऊद ने सोचा होगा मेरे पास भेड़े हैं, ये भेड़े आगे जाके क्या करेंगी और बच्चे पैदा करेंगी, मेरे पास झुंड हो जाएगा, 1000 भेड़े हो जाएंगी, 10,000 हो जाएंगी। जब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मैं अपने बच्चों के लिए कम से कम 5-7 हजार भेड़ों का इंतजाम तो कर दूंगा। हालेलुया। शायद उसने ऐसा सोचा होगा। हालेलुया। पर पता नहीं कि, पता देखिए यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके लिए कुछ अलग ही रखा हुआ था। हालेलुया। उसका प्लान था कि मेरे भाई तो सरकारी जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, मेरे लिए परमेश्वर ने पता नहीं क्या रखा, शायद इसी भेड़ों से मेरा आगे वाला जीवन चलेगा। हालेलुया। शायद मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो थोड़ा मोटा काम जानती हो, सिलाई कढ़ाई का। हालेलुया। देखिए जितना इंसान पढ़ा लिखा है वो अपने लिए लड़की वैसी ढूंढता है, जॉब। हालेलुया। जॉब वाली ढूंढता है ना। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैट्रिक की हुई है, ये इतनी डिग्री की हुई है, मैं इतनी मेरी बड़ी पोस्ट है, इतनी मैं सैलरी लेता हूँ, सरकारी जॉब करता हूँ, तो कम से कम मेरे लिए तो कोई बाहरली लड़की होनी चाहिए, कनाडा, अमेरिका से, लंदन से, ऐसे कहीं। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा पुलिस में या सरकारी जॉब वाली तो होनी चाहिए, ऐसी सोचते हैं ना। जितनी पढ़ाई लिखाई उतनी बड़ी, घर वाले भी ऐसी ढूंढते हैं। हालेलुया। माँ बाप की लड़की अगर क्या है, पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब कर रही है, अच्छी कमाई कर रही है, तो वो क्या ढूंढेगी? लड़का भेड़ चराने वाला। कौन सा ढूंढेंगे? वो ढूंढेंगे अच्छा पढ़ा लिखा, और सबसे पहली उनकी जो मांग होगी यही होगी कि लड़का हमें बाहर ना मिल जाए। हालेलुया। तो क्या होता है, इंसान जो है ये यहाँ तक सोचता है, अपनी बराबरी तक सोचता है। हालेलुया। दाऊद ने भी यही तक सोच सकता था कि शायद मैं भेड़ों के साथ अपना जीवन आगे लेके चलूंगा, लेकिन परमेश्वर को ये चीजें मंजूर नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर कुछ अलग ही सोचकर बैठा हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे राजा के लिए नियुक्त किया था। हालेलुया। मंत्री के लिए नहीं, सिपाही के लिए नहीं, मैनेजर की पोस्ट पर नहीं, सरकारी जॉब के लिए नहीं, राजा के लिए परमेश्वर ने उसे चुना हुआ था। ओहो, बीच में कितना कुछ आ रहा है। हालेलुया। जिन्होंने पढ़ाई करके वहां पर जो लोग थे, देखिए वहां पर जो कर रहे थे ना, वहां पर भी नौकरी कर रहे थे ना, उसके भाई भी, उन्होंने भी तलवार अंदाजी सीख कर, पढ़ाई सीख कर, कुछ युद्ध विद्या सीख कर कुछ पोस्ट ली होगी। किसी ने सिपाही की पोस्ट ली होगी, किसी ने मंत्री की पोस्ट ली होगी, किसी ने जो बाजार खाना है उसकी पोस्ट ली होगी। हालेलुया। पर दाऊद को कुछ नहीं पता था कि तलवारें कैसे चलती हैं। हालेलुया। दाऊद को पता नहीं था कि ढाल को कैसे पकड़ना है, उसको ये भी नहीं पता था कि उस वस्त्र को कैसे पहना है जो युद्ध के दौरान पहना जाता है। हालेलुया। वो आदि नहीं
नहीं था इस चीजों का, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए छोटी पोस्ट नहीं रखी, सिपाही नहीं रखा, मैनेजर नहीं रखा, परमेश्वर ने उसको मंत्री शत्री नहीं रखा, परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए बुलाया था। ओहो, परमेश्वर किस चीज के लिए बुलाता है आपको? राजा। हम सोचते हैं शायद हमारा घर बाहर, हम थोड़ा सा बाहर सेट हो जाएं। हालेलुया। भाई इंद्र कहता है मैं बाहर, मेरी सोच है कि चलो हम मियाँ बीवी बाहर सेट हुए, अच्छा घर, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पता नहीं परमेश्वर कहाँ तक लेके जाएगा आपको। हालेलुया। आप थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर थोड़ा नहीं सोचता। हालेलुया। पतरस सिर्फ एक जाल में ये सोच रहा था 10-12 किलो मछली आ जाएगी, लेकिन परमेश्वर ने इतनी मछली उसको दी, इतनी मछली दी कि बाइबल कहती है कि किश्तियां डूबने लगी। ओहो, हम कितना सोचते हैं और परमेश्वर कितना देना चाहता है, देखिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मांगो। हमें तो मांगना भी नहीं आता कि हम परमेश्वर से क्या मांगे। हालेलुया। परमेश्वर मांगने से पहले ही हमें जानता है कितना मांग सकते हो। हालेलुया। दाऊद मांगता था मेरे पास 10,000 बेड़े हो जाए। हालेलुया। यूसुफ मांगता था कि मिस्र में मैं गुलाम की जिंदगी नहीं, किसी छोटी सी पोस्ट पे मुझे सरकारी जॉब मिल जाए। हालेलुया। पोतीफर के घर में जब वो काम करता था, परमेश्वर का धन्यवाद करता, प्रभु तूने मुझे अच्छी नौकरी दे दी है, प्रभु मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास अब सब कुछ है। हालेलुया। मेरी शादी भी होने वाली है, मैं ठीक हूँ, मैं मेरी जिंदगी सेट हो गई है, लेकिन परमेश्वर ने अभी भी उसके लिए बहुत कुछ रखा हुआ था। ओहो, देखिए। हालेलुया। वो उतने में खुश था, लेकिन परमेश्वर नहीं था खुश। हालेलुया। परमेश्वर खुश नहीं था उतने में, परमेश्वर आगे लेके जाता है और आगे लेके जाता है, जब तक के इजराइलियों के नथनों में से, हालेलुया, इजराइलियों के नथनों में से वो चिकन निकलने ना लगा, परमेश्वर ने वहां पर बटेर भेजने बंद नहीं किए। ओहो, हालेलुया। वो मांगते थे परमेश्वर से, मूसा से कहते थे मिस्र में हम चिकन खाते हैं, मिस्र में हमें अच्छा खाना मिलता है। हालेलुया। हमें और चाहिए, और कुछ और नया। हालेलुया। तो वहां पर बात चली कि आज चिकन खाने का मन है, मुर्गा खाने का मन है, चिकन खाने का मन है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनको देखा, और बाइबल कहती है इतना परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। उन्होंने सोचा परमेश्वर 1-1.5 किलो 2 किलो, मेरे घर में 5 बंदे हैं, मेरे लिए 2 किलो 3 किलो चिकन मटन बहुत है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है इतना परमेश्वर ने दिया, इतना परमेश्वर ने दिया कि वो अक चुके थे खा खा कर। ओहो, उजाड़ में परमेश्वर ने वहां पर इंतजाम किया उनका। क्या आपका परमेश्वर इंतजाम नहीं करेगा? हालेलुया। आपकी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की सोच छोटी नहीं है। हालेलुया। आप सोच नहीं सकते कि आप कहां जाने वाले हो। हालेलुया। आपके दिमाग में भी ये बात नहीं आ सकती कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। हालेलुया। आप बहुत आगे तक जाने वाले हो, लेकिन बात यह है कि परमेश्वर से सिर्फ एक बात को मांगना है। वो क्या है जो हमने पिछले संडे देखा था? क्या था बताइए, क्या था पिछले संडे? किसी को नहीं पता पिछले संडे क्या हुआ? प्रभु की शिक्षा को नहीं भूलना। हाँ, प्रभु की शिक्षा को मत भूले। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसी शिक्षा के लिए आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। हालेलुया। यूसुफ मिस्र में बहुत सालों तक रहा, लेकिन उसके अंदर सिर्फ यही वचन रहा कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। दानियल 70 साल की गुलामी में उस नबूकदनेस्सर राजे के साथ रहता रहा, लेकिन फिर भी यही बात उसके दिल में रही कि मैंने 3 बार प्रार्थना करने अपने घर में जाना है। हालेलुया। शद्रक, मिशक, अबेदनगो, उनके आगे बहुत चीजें रखी गई, सोना चांदी, बहुत चीजें, बहुत वस्तुएं, बहुत बड़ी बड़ी उनके आगे नौकरियां रखी गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही बात बोली है कि यहोवा परमेश्वर के आगे सिर झुकाना, किसी और के आगे नहीं झुकाना। क्या वो शिक्षा नहीं भूले? गुलामी में गए हैं। हालेलुया। वो गए हैं 400 साल मिस्र में, वो रहकर भी ये जानते रहे कि हमारा एक यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। क्या था, क्या थी उनकी वो ताकत?
हालेलुया। 400 साल कैसे वो गुलामी में रहते रहे, लेकिन इस बात के लिए कि परमेश्वर आएगा छुटकारा देने। हालेलुया। वो इब्राहिम से वादा कर चुका है, इब्राहिम से उनकी बात हो चुकी है। हालेलुया। जिनकी बात परमेश्वर के साथ हो चुकी है, अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला हुआ है कि देखो आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना अपने घर में जमा करते हैं, स्वर्गीय पिता फिर भी उनके लिए खाना मुहैया करता है। देखिए, हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर करता है? वो चिंता नहीं करते, उनको चिंता नहीं होती, जानवरों पशुओं को चिंता नहीं होती। हालेलुया। उनको नहीं पता आज कौन से खेत में जाके खाना बोना है। हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए खाना रखता है। हालेलुया। शेर जो चिकन खाता है, मटन खाता है, वो उसके लिए भी परमेश्वर खाने का इंतजाम करता है। हालेलुया। चींटियां जिसको दिखाई नहीं देता, देखिए चींटियां देखती नहीं सकती, उनकी आंखें नहीं होती। हालेलुया। वो अपने वाईफाई सिस्टम से चलती हैं, रेटिना बोलते हैं उसको। हालेलुया। तो क्या होता है, उनको पता नहीं होता, बेचारी देखती नहीं है और बिना देखे एक लाइन में चलती है। हालेलुया। इतना दिमाग है, वो बिना देखे एक लाइन में चलती हैं। हालेलुया। चींटियों को देखना कभी, वो एक लाइन में सब आप पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। और हम इंसान, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से आ रहा है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जो है वो हमें एक लाइन में रखना चाहता है। हालेलुया। उसका काम है, उसकी आज्ञा है कि तुम परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा ही करेगा। हालेलुया। आज हम देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर के, वहां हमने पिछला संडे रह गया था ना वचन। हालेलुया। पिछले संडे वो हमारा दूसरा एपिसोड अभी बाकी है, नयोमी और रूत का प्यार। हालेलुया। रूत के चैप्टर में 4 चैप्टर हैं। रूत जो चैप्टर है उसमें 4 चैप्टर हैं। हालेलुया। और ये 4 चैप्टर जो हैं, वो 4 चैप्टर 4 मोहरों को दर्शाते हैं। अभी मोहरों जिन्होंने पढ़ी है तो वो समझ आएंगे, जिन्होंने अभी मोहरों के बारे में नहीं सुना या नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। हालेलुया। पर हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने वचन में काम करता है। हालेलुया। चलिए रूत का चैप्टर निकालते हैं और आप शुरू से पढ़ते हैं। तीन 303 नंबर पेज हिंदी में। हाँ जी, स्टार्ट। जिन दिनों में लोग न्याय करते थे, जिन दिनों में लोग क्या करते थे? न्याय करते थे। न्याय मतलब कि न्याय वहां पर होता है जहां पर अधर्म होता है। हालेलुया। उन दिनों में न्याय ज्यादा होता था, फसल कम होती थी, न्याय ज्यादा होता था। वहां के लोग जो है वो बहुत ज्यादा जो है क्या करने लगे थे, पाप में फंस गए थे। हालेलुया। परमेश्वर के, निकाल लीजिए सिस्टर को बताइए एक दूसरे को, सहायता कीजिए एक दूसरे को, वचन निकाल। हालेलुया। तो क्या हुआ है, अगर न्याय है तो इसका मतलब वहां पर पाप भी है। हालेलुया। अगर पाप नहीं है तो फिर न्याय तो बनता ही नहीं है। जिन दिनों में लोग न्याय करते थे, क्या हुआ? न्यायी लोग न्याय करते थे। हाँ जी। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। वहां पर अकाल पड़ा। यहाँ पर 2 अकाल हैं, समझिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। हालेलुया। लेकिन इस अकाल को बारे में जो बताया गया है वो एक दुनियावी अकाल के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 अकाल पड़े थे, दुनियावी अकाल और आत्मिक अकाल भी पड़ा था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब अकाल की बात करता है तो वो दोनों अकाल की बात करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आप में से निकल जाएगा, परमेश्वर के वचन की कमी हो जाएगी, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगियों में से हट जाएगा, फिर आपकी जिंदगी में बरकत होगी? आपके खेतों में फसल होगी? आपके घर में खुशी होगी? आपके डंगर पशुओं में, आपकी नौकरी पेशे में खुशी होगी, बरकत होगी? जब वचन नहीं है तो ऑटोमेटिकली दुनियावी काल खुद पड़ जाएगा।
हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आत्मिक अकाल पड़ा था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नबी नहीं थे। हालेलुया। यहाँ पर नबी नहीं थे, यहाँ पर जजेस होते थे, न्याय होते थे। न्याय के लिए परमेश्वर कई लोगों को चुनता है। हालेलुया। कोई बता सकता है कि कोई न्याय के बारे में, किसी न्याय के बारे में? पिछले एक बार लिया था वचन, न्याय में कुछ लोग थे जो न्याय करते थे। कौन कौन न्याय करता था? यिप्ता, दबोरा, खुदा बरकत दे आपको, सैमसन, और भी बहुत लोग थे। सैमसन हालांकि न्याय नहीं करता था, गिदोन। हालेलुया। ये न्याय थे परमेश्वर के उस समय में। परमेश्वर कुछ लोगों को न्याय के रूप में खड़ा करता था। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अकाल है, आत्मिक खाने का अकाल है। हालेलुया। आत्मिक खाने का मतलब कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के रूह आत्मा का अकाल पड़ गया। यहाँ पर नबी जो है वो कम हो गए, परमेश्वर के दर्शन दुर्लभ हो गए थे। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ बात करना बंद कर चुका था। परमेश्वर जो है वो नबियों के साथ वहां पर बात करना नबियों को भेजना बंद कर चुका था। इसलिए वहां पर अकाल पड़ गया वचन का, और लोग जो अब भूखे मरने लगे। बिना वचन के तो इंसान मरेगा ही मरेगा ना, क्योंकि इंसान किस चीज से जीवित रहता है? वचन से। हालेलुया। नोआमी जो वहां पर गई थी मोआब में, वहां तो काल नहीं था, वहां पर तो सब कुछ खाने को था, पर फिर भी बोलती है कि मैं वहां पर मारा हूं। मारा का मतलब परमेश्वर के स्थायी अभागन। अभागन और शब्द कोई बिना बरकत के, बिना आशीष के। हालेलुया। जो उसकी आशीष उससे निकल गई। हालेलुया। तो क्या हुआ? खाना है, घर है, अच्छा परिवार है वहां पर, लेकिन बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि वचन नहीं है। हालेलुया। इंसान के जीवन में अगर वचन चले जाए, ये परमेश्वर का कलाम निकल जाए, तो इंसान मुर्दा है। हालेलुया। यीशु के पास एक भक्त आया और यीशु को बोलने लगा कि प्रभु, मुझे स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करूं ऐसा कि मैं स्वर्ग के राज्य में जा सकूं? परमेश्वर कहता है 10 आज्ञा की पूर्ति कर, उसको मान दिल से पूरे। वो बोलता है मैं शुरू से, देखिए वो बोलता बचपन से मैं इस आज्ञा को मानता आया हूं, शुरू से मानता आया वो 10 आज्ञा। हालेलुया। पर 10 आज्ञा को बचपन से मानते तक वो अब जवानी में पहुंच गया है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ये सवाल का हल नहीं आया। हालेलुया। इसका जवाब उसके पास अभी तक नहीं था। 10 आज्ञाओं को पूरा करके, 10 आज्ञाओं को मानकर भी वो ये कहता है मुझे क्या करना होगा? हालेलुया। तो फिर इसके आगे क्या है? परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी, तो उसके आगे क्या करे वो? ये तो बातें वो कर ही रहा है। हालेलुया। प्रभु कहता है फिर अपना सब कुछ गरीबों में बांट दो। अब यहां पर 2 बातें ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है कि वो धनी था, लेकिन वो निराश होकर वापस चला। अब परमेश्वर ने किस बात को बांटने के लिए बोला है, उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन बांटने की बात की थी, जो वो बचपन से लेके जवानी तक जो परमेश्वर के 10 हुक्मों को मानता आया था, उसका प्रचार उसने पूरे वार्ड में, पूरे नगर में, पूरे देश में करना था। हालेलुया। और वो क्या सोच के मुड़ गया, वापस चला गया? शायद मुझे अपना घर, पैसा, अपने कपड़े, अपने जूते, अपने सेंट, अपना फोन बांटना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल जो है वो धनी इसलिए कहती है इंसान को कि अगर उसके पास वचन है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता है कि मेरे पास से सोना ले लो। हालेलुया। जब यीशु मसीह बोलेगा मेरे पास सोना ले लो, तो सब लोग क्या करेंगे? बड़े बड़े थैले, बड़े बड़े बर्तन, पता नहीं क्या कुछ लेके आएंगे। हालेलुया। और वो सोचेंगे शायद पता नहीं सच में परमेश्वर सोना बांटने लगा है। हालेलुया। तो बांटने क्या लगा है परमेश्वर? वचन।
हालेलुया। वचन ही परमेश्वर का सोना है। हालेलुया। ये सोना तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन वचन कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको धनी किया हुआ है। हालेलुया। आज के बाद आप कभी भी ये मत बोलिए कि मैं गरीब हूं। हालेलुया। क्योंकि गरीब शब्द बाइबल आपको बोलने के लिए मना करती है। जिसके पास यीशु है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, जिसके पास परमेश्वर की 10 आज्ञा है, वो धनी है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित रहता है परमेश्वर के वचन से, वो आशीष पाता है परमेश्वर के वचन से, वो जगह जिस जगह पे भी जाता है वो परमेश्वर के वचन से ही बरकत। हालेलुया। आज के बाद आप अपने आप को कभी भी गरीब मत कहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्याय लोग जो न्याय करते थे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दर्शन जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता था। हालेलुया। तब क्या हुआ, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। अकाल पड़ गया। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। देखिए ये क्या होने के लिए रहने चला, परदेसी हो, परमानेंट नहीं है। हालेलुया। सिटीजनशिप नहीं ली इसने, सिर्फ पीआर ली है। हालेलुया। ये कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन जब वह वहां पर चला जाता है तो इसका मन बदल जाता है। हालेलुया। परदेसी होने के लिए ये कहां गया, मोआब में चला गया। हालेलुया। और मोआब में जाकर वहां पर रेंट पे घर लिया इसने, मकान जो है वो किराए पे लिया है। और ये धनी इंसान था। हालेलुया। धनी इंसान था। और यरूशलेम से लेके मोआब का रास्ता वो ज्यादा बहुत बड़ा दूर का रास्ता नहीं था, वो कम से कम 70-80 किलोमीटर इतना का एरिया था। कैसे पता चला हमें, जब इब्राहिम जो है, इब्राहिम का हमारा रहता था मरबरे में रहता था ना, हेब्रोन मरबरे में, वो यरूशलेम के एरिया में रहता था। हालेलुया। तो उसने वहां से खड़े होके क्या देखा, सदोम और अमूरा, और सदोम और अमूरा से लूत निकला है। हालेलुया। तो वो कितना तो भागा होगा आगे, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। इतना जा सकता था वो, तो वो वहां गया। हालेलुया। मतलब के यरूशलेम से मोआब का रास्ता जो है, नगर जो है, वो यरूशलेम से नजर आता है। हालेलुया। क्योंकि इब्राहिम ने वो नगर सब देखे थे, वो देख रहा था उस वक्त खड़ा हुआ वहां पर। हालेलुया। तो क्या हुआ, मोआब जो नगर है वो लूत के वंश ने आगे जाके बनाया है। हालेलुया। क्योंकि लूत तो गुफाओं में चला गया था रहने के लिए, तो वहां पर ये नगर बसा हुआ है मोआब। हालेलुया। तो क्या हुआ, वो मोआब में परदेसी होके रहने चले गया। इब्राहिम का वंश यरूशलेम से, देखिए यरूशलेम से एक आदमी अपने परिवार को लेकर मोआब में रहने के लिए गया है, पर परदेसी। हालेलुया। परदेसी। अब देखिए यहाँ पर भाई पप्पू के साथ आज मेरी बात हुई सुबह। हालेलुया। मैंने भाई पप्पू को बधाई दी कि परमेश्वर ने एक गाड़ी दी है इनको, प्रभु ये बोलते हैं प्रभु का धन्यवाद, अब मुझे घर लेना है। हालेलुया। तो अभी तक तो ये परदेसी हैं यहाँ पर। हालेलुया। घर ले लेंगे, इनका आधार कार्ड सब यहाँ पर रेजिडेंस हो जाएगा, तो ये वसनीक हो जाएंगे पंजाब के। हालेलुया। ऐसे ही है ना, घर हो जाएगा, इनके नाम से सब कुछ हो जाएगा, तो ये पक्के यहाँ के हो जाएंगे ना, यहाँ के भी हो जाएंगे। अगर इनका पीछे कुछ है तो वहां के भी है, दोनों तरफ है इनका। हालेलुया। तो ये बंदा जो मोआब में चला गया, ये परदेसी हो गए। इनका ये सोचना था कि मैं वापस जरूर जाऊंगा, लेकिन वह वापस नहीं जा सका। हालेलुया। क्योंकि कुछ घटनाएं हुई वहां। हाँ जी। उस पुरुष का नाम अलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नोआमी और उसके 2 बेटे के नाम महलोन और केलोन थे। हाँ जी। ये अपराधी थे। ये क्या थे, अपराधी थे। हालेलुया। यरूशलेम के ये वंशज थे, ये तो हमें पता चल गया। अब अपराधी के बारे में मीका ने भविष्यवाणी की है ना, मीका ने क्या भविष्यवाणी की थी, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, सॉरी है बैतलहम, हे बैतलहम, सब नगरों में जो तू छोटा है,
तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो प्राचीन काल से स्थिर किया गया है आने के लिए। हालेलुया। अब ये अफराती उसने क्या क्यों बोला है, चलो निकालते देखते हैं प्राप्ति का क्या मतलब है। हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 2 चैप्टर और उसकी नींव, फिर हम वापस आएंगे। पहला इतिहास कितने भाई? पहला इतिहास और उसका 2 चैप्टर 487 नंबर हिंदी का। हाँ जी पढ़िए। 2 चैप्टर 19 आयत। हाँ जी। जब अजूबा मर गई, हाँ तब कालेब ने अप्रैत से विवाह किया, हाँ जी। और जिससे हूर उत्पन्न हुआ। देखिए ये जो मरी है वो कौन है? अजूबा। अजूबा कौन है? ये कालेब की पहली बीवी है। हालेलुया। कालेब को तो जानते ही हैं, इसके बारे में परमेश्वर ने कहा था कि इसके अंदर कुछ और ही है। हालेलुया। अब यहाँ पर कालेब जो है उसकी बीवी की बेचारी की बीवी की डेथ हो गई है। हालेलुया। जल्दी से फिर दूसरी शादी की उसने। चलिए पढ़िए दूसरे में क्या। तब कालेब ने अपराध से विवाह किया। किससे विवाह कर लिया? अपराध से। यही शब्द मिका ने बोला था। बिल्कुल। हालेलुया। मिका ने अपराध बोला था, हे बैतलहम जो तू अपराधी है। हालेलुया। और ये अपराधी जो है ये मरियम थी, मूसा की बहन। हालेलुया। मूसा की बहन जो थी, इसके नाम से यरूशलेम में कुछ जगह थी। इसके विषय में मीका जो भविष्यवक्ता है वो भविष्यवाणी कर रहा है आने वाले समय के बारे में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मरियम का जो बेटा हूर था उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। हालेलुया। देखिए आज वचन पता नहीं किधर को जाएगा, लेकिन पहले ये देखते हैं कि मरियम ने किसके साथ शादी की है? कालेब के साथ। अब मरियम कौन थी? वो जिसने मूसा को बचाया था। हालेलुया। उसकी मां छोड़ के चलेगी, लेकिन वो उस टोकरी के साथ साथ चलती गई नदी में। उसका भाई बहने से देखो वहां पर कोई जीव जंतु जानवर खा सकता था, लेकिन वो उसके साथ चलती गई। और जब फिरौन की बेटी ने उसे उठाया तो वो भागकर गई कि मैं इसके लिए कोई औरत ढूंढूं जो इसकी रक्षा करे, इसको दूध पिलाए और उसकी सेवा करे। हालेलुया। वो मरियम। अब देखिए उस मरियम का जब वो बड़ी हो जाती है, मूसा भी बड़ा हो गया और मरियम भी बड़ी हो गई है। निकालें गिनती की किताब उसका 12। नंबर पेज में लीजिए। हाँ जी तो भाई शुरू। मूसा एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। क्या कर लिया मूसा ने? कुशी स्त्री के साथ। कूश की स्त्री से शादी कर ली। किसने? मूसा ने। हाँ जी आगे। इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। किसकी निंदा करने लगे? मूसा ने। मूसा की निंदा करने लगे। कौन? मरियम और हारून। आगे देखिए क्या होता है। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? हाँ जी। क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? देखिए यहाँ पर रुकिए। हारून जो है वो मूसा का भाई है बड़ा। हालेलुया। और मरियम जो है वो मूसा की बड़ी बहन है। हालेलुया। अब क्या हुआ? मूसा ने शादी कर ली है किसी स्त्री के साथ, और वो स्त्री कूश वंश से है। तो क्या हो गया? इसके लिए हारून और मरियम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हुए, दुखी हुए। हालेलुया। अब देखिए वो कूश स्त्री के साथ नहीं रहना चाहते। मूसा रहना चाहता था, मूसा अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन मरियम और हारून और मरियम का घराना, हारून का घराना जो है वो इस औरत को अपने घर में रखना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि क्या अकेला मूसा ही है जिसके साथ परमेश्वर बात करता है, अकेला मूसा ही नबी है। तो इसके कारण क्या हो गया फिर? हाँ जी पढ़िए।
उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। किसने सुनी? यहोवा ने। ओहो, कई मौके हमारे घर के मसले जो हैं वो परमेश्वर सुन लेता है। हालेलुया। हालांकि ये मसला जो है इतना बड़ा नहीं था, मूसा ने लव मैरिज कराई है, कोई बात नहीं है, वो मूसा भुगतेगा, ठीक है। तो मरियम को क्या जरूरत पड़ गई? मरियम ने भी शादी करके किसी और घर में चले जाना है, हारून ने अपनी शादी करके अपने परिवार को देखना है। आफत तो मूसा पर है। अगर स्त्री अच्छी है तो मूसा का फायदा, अगर भाई दूसरी निकल आई तो नुकसान। हालेलुया। तो सारा बोझ किसके ऊपर था? तो इन दोनों को क्या हो गया? प्रॉब्लम होगी इस बात से, और इन प्रॉब्लम में घर में जो क्लेश पड़ गया इस बात से, तो ये बात परमेश्वर की तक पहुंच गई है। हालेलुया। परमेश्वर तक ये बात पहुंच गई है, और परमेश्वर ने फिर क्या किया? मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नरम स्वभाव का था। मूसा क्या था? सब तो नरम। नरम, ये क्यों बात बोल दी परमेश्वर ने? हालेलुया। वो नमर इतना क्यों हो गया? हालांकि वो नमर नहीं था। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ वाद विवाद करने वाला, वो एक मनुष्य को मारने वाला, वो देखो अपने ससुर के साथ ऐसी जगह पर रहने वाला, वो एक इतना अच्छे स्वभाव वाला तो आदमी नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव बदल दिया गया है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल रखता है। हालेलुया। मूसा का ऐसे हुआ था, वो मूसा जो डर रहा था, वो मूसा जो बोलने में झिझकझिला रहा था, वो मूसा, ठीक है, उसके जीवन को परमेश्वर ने बदला, अब वो नरम है। हालेलुया। अब कूश की स्त्री, मुझे नहीं पता क्या होगा, शायद वो विधवा हो गई होगी, शायद वो तंगी में होगी, शायद पता नहीं मूसा ने क्यों डिसीजन लिया इसका। हालेलुया। क्या मूसा नहीं जानता था कि ये बात नहीं करनी है? लेकिन बाइबल ने अगर बोला कि मूसा नमर हुआ है, तो इसका मतलब है कि कूश के वंश में से कुछ हुआ है। हालेलुया। उस औरत के साथ कोई जाति हुई है, उस औरत के साथ कोई धोखा हुआ है, उस औरत का पता नहीं क्या हुआ है, मूसा ने उसको अपनाया है। हालेलुया। बोआज ने उस औरत को अपनाया कि नहीं अपनाया? अपनाया ना। मोआब की स्त्री को इजरायलियों को इंस्ट्रक्शन थी, परमेश्वर ने बोला खबरदार अगर किसी ने मोआब से कोई भी रिश्ता रखा। हालेलुया। पढ़ना चाहते हो पढ़ी लो। निकाली व्यवस्था 23:3 हम वापस नहीं कराएंगे। कोई अमोनी या मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। क्या बोला परमेश्वर ने? कोई भी अमोनी और मुआबी यहोवा की सभा और यहोवा के लोगों में मिलने ना पाए। हालेलुया। यहाँ पर कुछ हुआ था, परमेश्वर ने इसलिए इंस्ट्रक्शन दी हुई है। क्यों? क्योंकि ये वंश किसी अलग रास्ते से चला है। हालेलुया। और हम सब लोग जानते हैं इस बात को, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो बाइबल के वचन को मनन करते हैं, वो जानते हैं कि ये मोआब और अमोन के लोग जो हैं वो कैसे इस धरती पर आए हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने मोआब और अमोन को इजराइल से मिलने के लिए मना कर दिया है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो है वो मूसा के साथ फैसला सख्त नहीं ले रहा। उसने कूश की स्त्री से शादी की है। वापस चलते हैं। कूश की स्त्री ने शादी कर लिया और मरियम और हारून ने फैसला लिया क्या कि भाई नबी नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर इसके साथ बात नहीं कर सकता, ये तो उसने गलत किया है। हाँ जी आगे। इसलिए यहोवा ने कहा मूसा और हारून और मरियम से कहा तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। हाँ जी। तब यहोवा ने बादल के खंबे के में उतरकर हाँ जी। तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। हाँ जी। अत्यंत वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप ही प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। देखिए किसकी गवाही, किसकी सपोर्ट के लिए परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। भाई उसके खिलाफ हुआ, बहन जो उसके लिए रो रही थी, जो बहन उसके लिए मिस्र के लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार थी,
जो बहन उसको डूबने नहीं दे रही थी, आज वही बहन जब बड़ी हो गई है, मूसा बड़ा हो गया है, मूसा ने कुछ अपनी समझ के कुछ फैसले ले लिए हैं, वो बहन कहती है ये परमेश्वर का बंदा कैसे हो सकता है, ये परमेश्वर का नबी कैसे हो सकता है, परमेश्वर इसके साथ कैसे बातें कर सकता है। हालेलुया। ओहो, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, परिवार में कुछ खिचड़ी पक गई है। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात को देख के उतर आया है। हालेलुया। कई दफा ऐसे होता है हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं, कभी हमारे हस्बैंड को अच्छे नहीं लगते, कभी हमारी वाइफ को अच्छे नहीं लगते, कभी हमारी माँ बाप को अच्छे नहीं लगते, कभी हम किसी को अच्छे नहीं लगते, होता है ऐसे। हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपसे बात करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी से भी बात कर सकता है, परमेश्वर को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए इंसान जो है, इंसान का बाहरी रूप, इंसान की बाहरी जिंदगी, इंसान की बाहरी बातें देख के फैसले कर देते हैं, न्याय कर देते हैं कि यह परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता, यह परमेश्वर के साथ खड़ा नहीं हो सकता, परमेश्वर इसके साथ बात नहीं कर सकता, परमेश्वर इसकी सुन नहीं सकता, ये हम बोल देते हैं। हालेलुया। पर यह बोलना भारी हो सकता है, बोलना भारी हो सकता है, चाहे आपने जितना मर्जी परमेश्वर के लिए सेवा की, अगर आपने किसी नबी के खिलाफ बोला है। हालेलुया। बाइबल कहती है मनुष्य के खिलाफ किया हुआ पाप क्षमा हो सकता है। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा के खिलाफ किया हुआ गुनाह नहीं माफ हो सकता। बोलने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर को नहीं दिखा के उसने कूश की स्त्री से शादी कर लिया है, परमेश्वर ने उसको जीवन को नहीं देखा, परमेश्वर ने उसके मूसा के फैसले को नहीं सुना। एक्शन परमेश्वर को लेना चाहिए, ना कि मरियम को और ना हारून को। जब वो देखिए, जब वो भेड़े चला रहा था, परमेश्वर ने उसको अपनी सेवा के लिए चुना है, तो कौन बोलिया कि मरियम बोली कि प्रभु नहीं, ये तो भेड़ों को चलाने वाला है, ये क्या सेवा तेरी करेगा। हारून बोला। हालेलुया। हालांकि मूसा बोल रहा था प्रभु मैं सेवा कैसे कर सकता हूं, मैं बोलने में ठीक नहीं है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर को कह रहा है जब सेवा ही शुरू नहीं हुई, मैं बोलने में क्या हूं, बहुत खराब हूं। और आगे जाके देखिए कितना अच्छा गीत गा रहा है मूसा। हालेलुया। मूसा का गीत आया बाइबल में, वो बंदा जिसका सुर गीत के साथ नहीं मिलता। हालेलुया। जो कहता है मेरे शब्द इधर उधर हो जाते हैं, मेरी आवाज ऊपर नीचे हो जाती है, मेरे शब्द जो है इंसानों को समझ में नहीं आते, वो इंसान, वो मूसा जो परमेश्वर से ये बातें करता था, वो परमेश्वर के लिए गीत गा रहा है। मूसा का गीत है, पढ़ के देखना इस बाइबल में। हालेलुया। पूछ में मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर मरियम और हारून के फैसले से परमेश्वर उतर आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि मेरे नबी को, हालेलुया, मेरे परमेश्वर ने चुना हुआ, साबित किया हुआ आदमी है, उसके ऊपर कुछ बातें की गई हैं। बातें करने वाले बाहर से नहीं थे, बातें करने वाले कोई मिस्री लोग नहीं थे, बातें करने वाले कोई अलग लोग नहीं थे, उसके घर के ही लोग उसे कहां खड़ा कर दिया उसको, ये दुनिया का न्याय करने वाला। ओहो, मूसा देखो कितने लोगों का न्याय करता था, कितने लोगों का हल करता था, कितने लोगों की सहायता करता था। एक समय आया था परमेश्वर ने पूरे इजराइलियों को मारने के लिए अपनी चिट्ठी भेजी। हालेलुया। उस चिट्ठी को फाड़ के कचरे में फेंक कर बोला मूसा नहीं परमेश्वर ये नहीं हो सकता, इन लोगों के लिए मैं कत्ल अपना करवाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आज वही मूसा जिनके लिए मर रहा है, वही लोग उसके लिए क्या बोल रहे हैं। ओह देखिए, परमेश्वर आपको इज्जत दिलाएगा ही दिलाएगा। हालेलुया। इंसान की निगाह में अच्छे मत बनिए, इंसान की निगाह में अच्छे मत बनिए। इंसान की निगाह में आज तक कोई अच्छा नहीं हुआ। हालेलुया। जिसने पूरी सृष्टि की सृजना की है, जिसने पूरी सृष्टि को खाना खिलाया है, जो पूरी सृष्टि को चलाता है, उसको उन्होंने सलीब पर चढ़ा दिया। तो आप क्या चाहते हो कि आपकी वो क्या करेंगे? आप उम्मीद में नहीं तो नहीं है कि इस जमीन से हमें कुछ आशा है। हालेलुया।
आप ये तो नहीं सोच के बैठे हुए कि इस संसार से हमें कुछ मिल जाएगा, ये संसार हमारे लिए कोई अच्छी बातें कर देगा। नहीं होगी। हालेलुया। संसार आपके लिए कभी भी खुश नहीं होगा। हालेलुया। आप गाड़ी ले लीजिए, देख लीजिए गाड़ी लेके। हालेलुया। आपने कितनी मेहनत दिन पर रात ड्यूटी करके अपने गाड़ी ली है, घर बनाया है, कुछ पैसे जमा किए, कुछ किया है। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके आस पड़ोस के लोग ही आपके सामने खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। वो आपकी खुशी में शामिल नहीं होंगे। हालेलुया। वो आपकी खुशी में दुखी होते हैं और आपके दुख में खुश होते हैं। हालेलुया। ये संसार उल्ट चलता है। ओ लॉर्ड, देखिए परमेश्वर जो है वो कुछ अलग करता है। हालेलुया। मरियम जो थी वो कितना प्यार करती थी अपने भाई के। आज वो बोल रही है ना, मैं नहीं मानती ये नबी है। हालेलुया। हारून जब मिला उसे गले में, हालेलुया, 80 साल के बाद उसको देखा, 40 साल के बाद मूसा को, वो रो पड़े। हालेलुया। वो बैठकर बहुत बातें करने लगे, वो अपने बचपन की बातें करने लगे, वो बातें करने लगे परमेश्वर के वचन की। हालेलुया। उन्होंने अपना दिल का दुख एक दूसरे से शेयर किया, जाहिर किया। हालेलुया। पर आज कहां गया वो? हालेलुया। कहां गया वो रिश्ता, वो परिवार, वो कहां गई इज्जत? हालेलुया। जब बच्चे माँ बाप के हाथों के नीचे होते हैं ना, तो उन्हें बड़ा प्यार होता है। हालेलुया। बड़ा प्यार होते हैं, वो एक दूसरे की सहते हैं, मारते हैं, एक दूसरे से छीन के खाते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे की सह लेते हैं, बहुत कुछ होता है। हालेलुया। भाई बहनों में बड़ा प्यार होता है। लेकिन जब शादियां हो जाती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? वो प्यार पता नहीं किस जगह पे चला जाता है, वो प्यार खत्म हो जाता है। हालेलुया। वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसलिए यीशु ने बोला, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे रिश्तेदार? हालेलुया। वही है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ। शायद हमें अगले संडे इसको जारी रखना होगा, क्योंकि आज हमने इस मीटिंग को जो यहीं पर समाप्त करना है, क्योंकि हमारी अगली मीटिंग जो है भाई रवि के घर में है, तो वहाँ पर हम सब ने जाना है। हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए शायद ये चैप्टर हमारा अगले संडे भी चलेगा। क्या हुआ नौमी के साथ, क्यों वे वापस जा चुकी है अपने गांव में, और वहाँ पर रूत जो है वो मोआब के लोग हैं, मोआब में रहने वाली, मोआब में अपना घर, उनका घर है, लेकिन फिर भी वो इजराइल में जाके रहती है। और क्या वो करती है? वो अपना सारा सोच विचार बदलती है, यहोवा परमेश्वर के साथ बातें करती है, उसकी नई शादी होती है, उसको नई ससुर मिलती है, उसके साथ एक नया रिश्ता फिर से जुड़ता है, और आगे बहुत कुछ है। परमेश्वर जो है इस बात को हमें बताएगा, ये प्रकाशित वाक्य में कैसे हम मिलते हैं, ये मोहरों के साथ कैसे इसका मिलन होता है। हालेलुया। कैसे हम मत्ती 25 में जो 10 कुंवारियां हैं उसका साथ इसका रूत का कैसे मिलन होता है। हालेलुया। ये सब बातें हम अगले संडे जरूर देखेंगे। आज समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ता। हालेलुया। अगर मूसा के उस फैसले से, शायद गलत हो फैसला, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। भाई छोड़ गया, बहन छोड़ गई, लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। हालेलुया। हमें परमेश्वर जो है हमारे कुछ फैसलों को देख के हमें छोड़ता नहीं है, सजा जरूर दे देता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर कुछ समय के लिए वो बात करना बंद कर देता है, पर छोड़ता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसके कलाम में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। मैं हमेशा तुम्हारे संग संग चलूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से भी यही बात की थी। हालेलुया। मूसा बेचारा देखिए यहाँ पर क्या होता, उसके भाई बहन, उसका दिल रो रहा होगा उस समय। हालेलुया। उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी है और वो बोल रही है, उसकी पत्नी कूश की स्त्री, तेरे में परमेश्वर का आत्मा है। हारून और मरियम बोल रही है, तेरे में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर उतरा उस वक्त।
हालेलुया। परमेश्वर ने इस पूरे मसले को देखा और परमेश्वर उतरा वहां पर, और परमेश्वर ने वहां पर उतर के ये बात बोली, क्या? जैसे मैं मूसा के साथ हूं तेरे भी रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ तेरे भी चलूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा, तुझे थामे चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं रूत के साथ था तेरे, बहनों के लिए, तेरे संग चलूंगा, जैसे मैं रूत के साथ था